धर्मजयगढ़ विधानसभा अंतर्गत होने वाली भरोसा यात्रा पर पक्ष विपक्ष दोनों से चर्चा की गई, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। कांग्रेस पक्ष के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में किसान व आमजन के हित के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। जनहित योजनाओं का पिटारा सा खुल गया है, जिसे कह सकते हैं पक्ष हो या फिर विपक्ष, उन्हें संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। निस्संदेह जमीनी स्तर पर लोगों को सहज तरीके से लाभ देता नजर आ रहा है, चाहे किसान न्याय योजना हो या फिर तेंदुपत्ता बोनस की बात हो या फिर गौठान योजना या महिला सशक्तिकरण अंतर्गत महिला समूह योजना की बात हो। धर्मजयगढ़ ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ की समस्त जनता कांग्रेस सरकार की योजनाओं से खासा खुश है और यही वजह है कि राज्य में फिर से लोग कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। कांग्रेस के भरोसे का यह भरोसा यात्रा वाकई में लोगों के लिए कितना भरोसेमंद साबित होता है, यह समय ही बताएगा। फिलहाल इस विषय पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी ली गई, जिस पर सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद से डरी सहमी कांग्रेस भरोसा यात्रा जैसे तमाम हथकंडे अपना रही है, जिसका कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता मन बना ली है, वह चुनाव में सही प्रत्याशी व सरकार का चयन करेगी और भाजपा को भारी मतों से विजयी का आशीर्वाद देगी। बहरहाल ये तमाम राजनीतिक मुद्दे कहां तक सही हैं और किसको जनता जीत का ताज पहनाएगी, यह समय के गर्भ में है। धर्मजयगढ़ से शेख आलम की रिपोर्ट। देखिए, इस विषय में मैं सिर्फ दो ही बातें बोलूंगा। भूपेश है तो भरोसा है। 15 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, उसके एवज में मात्र आप 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल को लीजिए, आपको उपलब्धियां नजर आएंगी। कांग्रेस शासन ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है छत्तीसगढ़ में, जो आने वाले कई वर्षों तक याद की जाएगी और कांग्रेस की सरकार निरंतर बनेगी 20-25 सालों तक। उसके विषय में मैं आप पे प्रकाश डालूंगा कि जो सरकार बनते साथ 9,270 करोड़ का सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ था। आप स्वास्थ्य सेवाओं में ले लीजिए, रमन साल 15 साल के शासन में जितनी स्वास्थ्य सुविधा दी गई थी, उसके बाद में आप कांग्रेस की स्वास्थ्य योजनाओं को दीजिए। हाट बाजार क्लिनिक योजना है, गाड़ियां आपकी घूम रही है, गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। लघु अनुपज का मानक बोरा जो 2500 मानक बोरा देते थे, उसको भी 4,000 रुपए दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी ग्रामीणों के आवास के लिए भी योजनाएं चालू की हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है, युवाओं को राशि दी जा रही है। तमाम जितने भी बिंदुओं पे आप प्रकाश डालेंगे तो 15 साल के बीजेपी के शासन की तुलना में कांग्रेस का 5 साल का शासन बहुत ही शानदार रहा है। और उसी शानदार के प्रतिपक्ष में हम जो है भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और निश्चित तौर से आने वाले समय में कांग्रेस दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 75 के 5 सीटों से अपना शासन स्थापित करते हुए सरकार बनाएगी। ये जो भरोसा यात्रा निकल रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास इसलिए है कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस ने इतने विकास कार्य किए हैं, इतनी योजनाएं चलाई हैं कि जो मैं अपने मुंह से बखान भी नहीं कर सकता, इतनी योजनाएं हैं। और एक आध योजना को जैसे बता दे रहा हूँ, जैसे धान का बोनस, धान खरीदी और किसानों का कर्जा माफ, बहुत सारी योजनाएं हैं। और ये सब योजनाएं इतनी हैं कि किसान लोग ही, गाँव वाले ही आपको सही बता पाएंगे कि क्या है। और आने वाले समय में जो जनता का भरोसा है, उसी भरोसे के आधार पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारी भूपेश सरकार जिंदाबाद। इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ हासिल होना नहीं है। कांग्रेस का यह अंतिम क्षण है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और मैं यही कहूँगा, अंतिम शब्द मेरे यही होंगे कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश के अंदर में गायब हो चुकी है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी गायब होने वाली है। जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। जी गोकुल जी, इनका जो ये यात्रा है, कल कांग्रेस की यात्रा है, इस पर क्या कुछ असर क्षेत्र में कुछ हो सकता है, ऐसा माने क्या? 5 वर्षों के कार्यकाल में इनकी जो क्रियाकलाप हैं, लोगों ने जो देखा है, समझा है, सिर्फ शहरों में, गांव-गांव में इनके द्वारा होर्डिंग लगाया गया है, उन चीज़ों को लोग भली भांति समझ चुके हैं और एक परिवर्तन का लहर छत्तीसगढ़ के अंदर में है। उसी कड़ी में धर्मजयगढ़ में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, पिछले 4.5-5 साल पहले कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बना तो ये लोग 36 वादा कर किए थे, गंगा जल कसम खा के, उसी वादों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बन गई। फिर जब से इनकी सरकार बनी, तब से महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंतराल में आज तक
एक एक घोटालों का उजागर होते गया है। शराब घोटाला, राशन घोटाला, पीएससी घोटाला भी, वर्तमान में एक बहुत बड़ा इनका घोटाला सामने है, पीएससी घोटाला, जिन्होंने इन्होंने कांग्रेस के जितने भी बड़े स्तर के नेता हैं, इनके परिवारों से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार इस टाइप से बना गया था। ऐसे इन लोग को घोटाला करके और क्या लगता है कि भरोसा यात्रा से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लगता है? सोच रहे हैं जैसे पिछली बार गंगा जल कसम खा के झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किए थे, वैसी एक बार फिर ये लोग इमोशनल यात्रा, भरोसा यात्रा नहीं, छत्तीसगढ़ की जनताओं को ठगने का दूसरा इनका षड्यंत्र यात्रा है। यही सोच के कर रहे हैं, जो अब छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है। आने वाले समय में चारों खाने चीखें कहीं नजर नहीं आएंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए पत्रकार महोदय, अभी कांग्रेस सरकार पूरी डरी हुई है। इनका ना तो 5 साल में कोई विकास की है, सब आप देखते जा रहे हैं घोटाले को घोटाले के जा रही है। इसके पहले भी इन लोग जब सरकार में आए तो गंगा जल की कसम खाए थे आदमी का भरोसा जीतने के लिए। उस गंगा जल को यहाँ की भोली भाली जनता सच मानकर उनको सत्ता में लाई थी। अब ये भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 2023 में चुनाव होने वाला है, 1 महीने के बाद ये सुपड़ा साफ होने वाला है इनका। ये डर से भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ भी यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है।